वेलकम टू लीगम लाइव। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा आईपीसी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। ये जो टॉपिक है वो एलएलबी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंडमली ये क्या है, क्रिमिनल लॉ के जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में ये 20 नंबर का होता है, किसी में 15 नंबर, किसी में 12 और किसी में 10 नंबर का। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न पे, लेकिन इसी क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। इसको इनडायरेक्ट वे में भी यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकती है। फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं। इसी को आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि डिस्कस द मेंस एरिया टू कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम, क्योंकि मेंस एरिया इज एन इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्राइम, मतलब वही है, आंसर आपने सेम लिखना है। थर्ड आपसे पूछ सकते हैं देयर कैन बी नो क्रिमिनल लाइबिलिटी विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन डिस्कस। ये क्वेश्चन आपसे फिर इनडायरेक्ट वे में पूछ सकते हैं, आंसर आपने सेम लिखना है, वही एलिमेंट ऑफ क्राइम को लेके। फिर आपसे एक इसकी जो लीगल मैगजिम है उसके ऊपर आपसे पूछ सकते हैं कि एक्टेस नॉन फेसिट रियम नेसी मीन सिट्रिया, एक्सप्लेन द लीगल मैगजिम या एग्जामिन या इलिस्ट्रेट। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर आपने सेम लिखना है। फिर आपसे पूछ सकते हैं एक्ट एंड इंटेंट मस्ट कंकर्ड ए क्राइम डिस्कस। तो एक ही क्वेश्चन को आपको इनडायरेक्ट वे में पूछ सकती है यूनिवर्सिटी, आंसर आपने सेम लिखना है। अब इसमें जो सेम लिखना है उसको आपने लिखना कैसे है कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए कि हिस्ट्री क्या थी इसकी। ठीक है, जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है हमारा, इसमें हिस्ट्री क्या थी, यूरोप में क्या थी, इंग्लैंड में क्या थी, हिंदू क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है इसके बारे में, इंटेंशन को लेके, स्पेशली इंटेंशन को लेके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी क्राइम में। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो वो प्रूव कर देता है जनरल एक्सेप्शन में। आईपीसी की जो भी जनरल एक्सेप्शन है चैप्टर 4 में, वो अपना डिफेंस ले लेता है कि सर मेरी इंटेंशन नहीं थी, एक्ट जरूर हुआ मुझसे, किसी को इंजरी भी हुई है, किसी का होमिसाइड भी हुआ है, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी। अगर वो ये चीज़ प्रूव कर देता है तो उसको डिफेंस मिल जाता है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन में चैप्टर 4 में। सो यहाँ पे क्या है कि इंटेंशन एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है क्राइम का। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वे में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिखना कैसे, आपने इंट्रोडक्शन लिखना, हिस्ट्री के बारे में लिखना है, और जो हिंदू क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसका क्या अप्रोच थी इस चीज़ को लेके, इंटेंशन को लेके, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपने एक एक एलिमेंट को डिस्कस करना है बारी बारी से। सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी मॉडर्न एरा में जो क्रिमिनल जो जूरिस्प्रूडेंस है अभी के टाइम में, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा किसी को इंजरी देना, ह्यूमन बीइंग को इंजरी देना, वही क्राइम है। ठीक है, अभी क्या है कि अगर कोई जानवर किसी को इंजरी करता है तो वो एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो हम टोर्ट में भी पढ़ते हैं और क्रिमिनल लॉ में भी पढ़ते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन पहला एलिमेंट एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, दूसरा उसकी इविल इंटेंशन होनी चाहिए, थर्ड उसका एक्ट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसके फर्दरेंस में ऐसा एक्ट होना चाहिए उसके इंटेंशन को लेके। ये नहीं कि उसके इंटेंशन कुछ और थे और उसने एक्ट कोई और किया, कहीं पर किया। ठीक है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो रेलिवेंट नहीं है इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में या ट्रायल में। तो जो इंटेंशन है उसी के फर्दरेंस में क्या है कि आपका एक्ट भी होना चाहिए, तभी उसको कंसीडर किया जाएगा। और जो फोर्थ एलिमेंट है वो है किसी थर्ड पर्सन को इंजरी भी होनी चाहिए या सोसाइटी को, ठीक है, उसको हार्म होना चाहिए। तो ये चार चीज़ें एसेंशियल एलिमेंट हैं क्राइम के। इसको बारी बारी से आपने बताना है कि ह्यूमन बीइंग की क्या किस किस को माना गया है। ह्यूमन बीइंग तो चलो ठीक है, लेकिन क्या आपकी ये जो एनिमल हैं या फिर निर्जीव चीज़ें हैं उनके बारे में भी लॉ की क्या अप्रोच है उस चीज़ को लेके, तो ये भी आपने उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। फिर मेंस एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार मेंस एरिया को लेके पूछा जाता है। तो मेंस एरिया में जो लीगल मैगजिम है एक्टेस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिट्रिया, एक वेल नोन मैगजिम है और इसका मतलब है द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वर सो। जब तक उसकी इंटेंशन नहीं है तो उसका एक्ट क्या है, उसको गिल्टी नहीं बनाता। फॉर एग्जाम्पल, किसी सुपीरियर ऑफिसर के कहने पर अगर किसी ने ऐसे फायर किया और किसी को इंजरी हो जाती है तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि जो मॉब है वो वॉयलेट होने वाली थी। ठीक है, वॉयलेशन करने वाली थी और सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया अपने बचाव में और फायर किया और उससे किसी को इंजरी हुई, तो वहाँ पे एक इविल इंटेंशन नहीं थी। जिस भी सोल्जर ने फायर किया है उसकी इविल इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, एक्ट जरूर किया है, इंजरी भी हुई है, सभी एलिमेंट है वहाँ पे, ह्यूमन बीइंग भी है, लेकिन
मेन सरिया नहीं है यहाँ पे, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग, राइट। फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसे नेसेसिटी अगर मैं आपकी बात करूँ तो फॉर एग्जांपल नेसेसिटी है, कहीं पे आग लगी है, ठीक है, और किसी बच्चे को बचाना है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब उसने क्या कि बच्चे को खिड़की से नीचे फेंक दिया और लोगों ने क्या कि कंबल से उसको होल्ड या बचाने की कोशिश की है, और वो बचाते टाइम उस बच्चे को कुछ इंजरी हो जाती है। अब ये नहीं है कि बच्चे के मम्मी पापा हैं उसको ट्रायल करें जिसने बच्चे को बचाया है, ठीक है, बच्चे को खिड़की से फेंका है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके इंटेंशन उसको बचाने की है ना कि उसकी जान लेने की। सो इंटेंशन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो इंटेंशन को लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मैंने बताया आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बारी बारी से आप एलिमेंट, चारों एलिमेंट को आप डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी है वो आप लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे कि इंटेंशन बहुत ही ज़रूरी पार्ट है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। तो इस तरह से आपको LLB एग्ज़ाम में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। अब जो लेंथ है वो आंसर की वो आपने डिसाइड करनी है कि आपके पास कितना टाइम है और कितने नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपका 20 मार्क्स का है तो आपने अच्छा लिखना है, कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, ठीक है, 4 से 5 पेज में आप इसका आंसर दो। तो जैसे जैसे इसके मार्क्स कम हो जाते हैं तो आप इसके जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो लिखें आप, और इसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और बार बार पूछा जा सकता है। तो मैं थोड़ा इसका जो क्वेश्चन है पूछा जाता है इसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले जो मैंने बताया ह्यूमन बीइंग के बारे में, अभी क्या है कि एक लीगल पर्सनालिटी होता है, कंपनीज हैं, कॉरपोरेशन है, इन सब ये भी क्या है कि आजकल क्रिमिनल लाइबिलिटी इनके ऊपर भी बनती है, ठीक है। पहले का जो हिस्ट्री थी उसके अंदर जो यूरोप में, इंग्लैंड में, उसमें क्या है कि एनिमल या जो भी निर्जीव चीज़ें थी उनको भी पनिशमेंट दे दी जाती थी। फॉर एग्जांपल लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर पत्थर से किसी को इंजरी हुई है तो उसको क्या है कि बाउंड्री से बाहर फेंक दिया जाता था, या तो कंट्री से या उस स्टेट से, राइट। क्योंकि रिटालिएशन यानी कि बदले की भावना थी पहले लोगों में, अगर किसी ने किसी को मारा तो उसको वापस मारता था, आई फॉर आई, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता था पहले। आज भी हम देखते हैं कि कोई बच्चा अगर ज़मीन पे गिरता है तो हम क्या है कि ज़मीन को पैर मारते हैं और बच्चे को शो कराते हैं कि हमने क्या है कि बदला लिया है इस ज़मीन से, राइट। हम उसको, या दीवार से कोई टकरा जाता है, कोई बच्चा ऐसे दीवार से टकराता है और वो रोने लगता है, तो हम क्या है कि दीवार को एक धीरे से ऐसे पंच करते हैं या फिर स्लैप करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने बदला ले लिया, ठीक है। तो बच्चे को ये लगता है हाँ बदला लिया, जबकि उसमें कोई इस तरह की जान है नहीं दीवार में कि हम बदला लें या फिर उस तरह से उसको कुछ ऐसा पेन हो रहा है, नहीं, वो सिर्फ एक हमारे माइंड सेट में है कि हमने बदला लिया है। तो पहले का कॉन्सेप्ट ये था, राइट। तो अगर जिस चीज़ में जान ही नहीं है तो इंटेंशन क्या रहेगी उसमें। अभी क्या है कि मॉडर्न एरा में इस इंटेंशन को इंक्लूड किया गया, कंसीडर किया गया कि जिसकी इविल इंटेंशन है उसी को हम पनिशमेंट देंगे, अदरवाइज नहीं पनिशमेंट देंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी चेंज हुआ, पहले का कॉन्सेप्ट अलग था। स्पेशली हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में तो जो इंटेंशन है उसको शुरू से ही कंसीडर किया जाता था। यूरोप और इंग्लैंड में क्या है कि पहले इंटेंशन को कंसीडर नहीं करते थे, सीधा सीधा बदले की भावना से एक जो क्रिमिनल ट्रायल थे, जो भी प्रोसीडिंग थे उसको कंडक्ट करते थे। तो मेन सीरियस ये हुआ। उसके बाद एक्ट सीरियस में क्या है कि एक्ट होना चाहिए आपका उसका फर्दरेंस में, ठीक है, एक्ट होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी का मर्डर करना चाहता है, घर से पिस्टल लेके निकला, लेकिन अभी उसने कोई एक्ट नहीं किया, इंटेंशन ज़रूर है। अब उसने उस इंटेंशन के फर्दरेंस में कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जिससे किसी को इंजरी हो। अब वो क्या है कि वहाँ तक गया और वापस आया, अब उसने अभी तक कोई क्राइम कमिट नहीं किया जब तक वो ऐसा एक्ट ना कर दे जिससे किसी को इंजरी ना हो, राइट। तो वहाँ पे एक्ट भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंजरी, या तो सोसाइटी को इंजरी हो या उस पर्सन को ऐसी इंजरी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो इंजरी है वो आपकी सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में डिफाइन की गई है। सो ये 4 एलिमेंट हैं और इसमें आपने कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन में आपने क्या है कि मेन सरिया को इम्पोर्टेंस देनी है कि ये कितना ज़रूरी है किसी भी ऑफेंस को। और आप इस आंसर को आप जितना चाहे उतना लंबा लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जनरल एक्सेप्शन को इंक्लूड कर सकते हैं कि वहाँ पे इंटेंशन, इलीगल इंटेंशन, इट मीन्स एक इविल इंटेंशन नहीं है, तो हम वहाँ पे डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है। सो ये LLB स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें, और जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं उसमें इस तरह से आपको आंसर लिखना है। इंट्रोडक्शन,
फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट एलिमेंट लिखने हैं आपने चारों, उसके बाद आपने बारी बारी से उनको एक्सप्लेन करना है, फिर आपने कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और कोई आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं कि अगला वीडियो वो किस चीज़ को लेके बनाएं। आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिलेंगी तो हम उसके ऊपर ज़रूर फोकस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।